आई एम मोहम्मद अशरफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी 9th की न्यू बुक की लेक्चर सीरीज जो है वो जारी है। आज इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज 1.3 इसके क्वेश्चन 7, 8 और 9 को कवर करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीरा ने खिलौना 1500 रुपये में खरीदा और 1520 रुपये में फरोख्त किया, इसका मुनाफा फीसद मालूम करें। तो इसका सोल्यूशन इस तरह होगा, पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, खिलौने की कीमत खरीद। खिलौने की कीमत खरीद है 1500 रुपये। खिलौने की कीमत फरोख्त, मीरा ने कितने में खिलौना बेचा है? मीरा ने खिलौना बेचा है 1520 रुपये में। 1520 रुपये। मुनाफा, मुनाफा होता है कीमत फरोख्त माइनस कीमत खरीद। कीमत फरोख्त में से कीमत खरीद को माइनस करते हैं तो बाकी हमारे पास क्या आता है? मुनाफा। और जहाँ पे कीमत फरोख्त जो कितनी है? 1520 रुपये, और कीमत खरीद कितनी है? 1500 रुपये। तो 1520 में से 1500 माइनस कर देंगे, बाकी बच जाएगा 20, 7 क्या आ जाएगा? रुपये। अब हमें क्या करना है? फीसद नफा मालूम करना है। तो फीसद नफा, नफा या मुनाफा एक ही बात है। इसका फार्मूला होता है मुनाफा बटा कीमत खरीद मल्टीप्लाई बाय फीसद के लिए क्या लगाते हैं? 100। तो ये वैल्यू पुट करते हैं। फीसद मुनाफा बराबर, मुनाफा कितना है यहाँ पे? 20 रुपये। कीमत खरीद कितनी है? 1500 रुपये। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, मुनाफा 20 रुपये, कीमत खरीद 1500 रुपये, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। तो अब इसको कैंसिल करते हैं, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये 5 से कैंसिल होता है। 5 3 आर 15, 5 4 आर 20, तो 4 ओवर 3। ठीक है, 4 ओवर 3 जो है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। 3 1 आर 3, 1 पॉइंट लगेगा, 10 बनेगा, 3 3 आर 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 आर 9। तो इस तरह ये चलता जाएगा। ये जो है गैर मुख्तम कसे इशारिया बनेगी। गैर मुख्तम कसे इशारिया वो होती है जो कभी भी उसकी डिवीजन या कंप्लीट नहीं होती, उसके पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो लिहाजा इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1.33%। और उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? फीसद। तो मीरा ने खिलौना जो है 1500 रुपये में खरीद कर 1520 में बेचा, तो उसका फीसद मुनाफा कितना आया? 1.33%। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8, एक्सरसाइज 1.3, तैयब की सालाना आमदनी। तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपये, या इसको पढ़ सकते हैं 960,000 रुपये है। जबकि मुस्तस्ना रकम 1,30,000 रुपये। या कॉमन डाल के इसको 130,000 पढ़ सकते हैं, या 1,30,000 रुपये है।
0.75% की शरह से उसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, उसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो ये टैक्स के मतलब क्वेश्चन है, सालाना आमदनी। यहां पे क्या लिखेंगे, तैयब की सालाना आमदनी कितनी है, 9,60,000 रुपये। मुस्तस्ना रकम, ₹1,30,000 रुपये। अब ये मुस्तस्ना रकम क्या होती है, मुस्तस्ना रकम वो होती है जिस पर टैक्स की शरह जीरो होती है, इस पर कोई टैक्स अदा नहीं करना होता। यह हुकूमत की तरफ से क्या होती है, छूट दी होती है कि एक आमदनी का एक मखसूस जो हिस्सा होगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो आमदनी के जिस हिस्से पर टैक्स नहीं होता उसे हम बोलते हैं मुस्तस्ना रकम। तो इस केस में जो मुस्तस्ना रकम है वो कितनी है, 1,30,000 रुपये। आइए टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद लिखेंगे टैक्स की शरह, टैक्स की शरह कितनी है, 0.75%। मालूम हमने क्या करना है, टैक्स की रकम, टैक्स की रकम क्या होगी, 0.75। सॉरी, यहां पे पहले हम क्या करेंगे, काबिल टैक्स आमदनी मालूम करेंगे, यानी वो आमदनी जिस पर टैक्स अदा करना होगा। काबिल टैक्स आमदनी, टोटल आमदन जो है वो है 9,60,000 रुपये। इसमें से 1,30,000 रुपये कोई टैक्स अदा नहीं करना, उसे माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास हो जाएगा 0,0,0,0। 6 में से 3 माइनस होगा 3 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस होगा 8 आ जाएगा। 8,30,000 रुपये ये काबिल टैक्स आमदनी है। इस आमदनी में क्या करना होगा, टैक्स अदा करना होगा। टैक्स की रकम, टैक्स की रकम क्या होगी, ये शरह जो है 0.75% का 100 मल्टीप्लाई 8,000, सॉरी 8,30,000। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। अब देखिए ये क्या है, 0.75 है। या तो डायरेक्ट से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, या फिर पहले क्या करें, इसका इशारिया खत्म कर लें। इसका इशारा खत्म करने का तरीका क्या है, 75 है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट की जगह 1 आएगा, आगे 2 डिजिट 2 जीरो आ जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय ये 8,300 बाकी बचा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी हमारे पास क्या बच गया, 75 मल्टीप्लाई बाई 83। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें या वैसे यहाँ पे इसको लिख के मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 5 3 15 1 40 और 1 41, 7 3 21 2 56, 56 और 2 कितना आएगा 58, 5 2 8 4 12 1 हासिल, 5 6, 6,225 रुपये जो है ये क्या होगा, तैयब को टैक्स अदा करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा जो क्या है
मतलूबा आंसर है कितना है 6250 रुपये। ठीक है, आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 9। 375,000 या 3,75,000 रुपये पर 1 साल के लिए 14% की शरह से मुनाफा मालूम करें। तो ये हमारे पास जो असल रकम है, कुल रकम कह लें या असल रकम कह लें या असल ज़र कह लें, असल रकम या कुल रकम 375,000 रुपये या 3,75,000। हाँ, इसके बाद क्या है, मुद्दत, मुद्दत लिख लें या वक्त लिख लें। ये टी, ये कितना है 1 साल। तो ये असल कीमत जो है इंग्लिश में तो बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, पी से, प्रिंसिपल अमाउंट, असल ज़र या असल रकम। शरह, शरह को इंग्लिश में कहते हैं रेट, आर से रिप्रेजेंट करेंगे जो कितनी है 14% है। अब यहां पे क्या मालूम करें, मुनाफा, मुनाफा या इसको मार्कअप भी बोला जाता है, मुनाफा या मार्कअप, ये मालूम करना है। हाँ जी, अब हमारे पास मार्कअप का फार्मूला है, मार्कअप या इस केस में क्या बोलेंगे, मुनाफा, पी आर टी ओवर 100। पी जो है प्रिंसिपल अमाउंट, आर जो है रेट, टी जो है वो मुद्दत या वक़्त, और 100 जो है जो रेट के साथ परसेंट होता है, इस परसेंट को खत्म करने के नीचे क्या लगाया जाता है, 100 लगाया जाता है। वैल्यूज पुट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, असल ज़र कितनी है 3,75,000, रेट कितना है 14%, 14 आ जाएगा, और मुद्दत 1 साल है, ओवर क्या आ जाएगा 100। तो यहां पे क्या होगा, 2020 कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब 3,750 मल्टीप्लाई 14, क्या बचा हमारे पास 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14। तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 480, 4 20 2, 428 2 30 3, 4 3 12, 12 और 3 15, ये 0 5 7 1 0 0, ये 5, ये 12, 1 आएगा 3। एक बार इसको दोबारा चेक करते हैं। यहां मिस्टेक हुई है, 12 12 50, ठीक है। चार सौ 4 20 2, 28 30 3, 4 3 12 3 15। यहां मिस्टेक हुई है, ये 3 1 क्या आना है 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 52,500 रुपये। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई मल्टीप्लाई में, 3 3 आना था यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये 52,500 रुपये। ये क्या है मुनाफा है 1 साल के लिए। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।